सहरियों इफ्तारी के घर घर दस्तरखान सजे, नूर कलाम इलाही से मोमिन का ईमान सजे। है रब का फरमान सुनो, रोजा रखो कुरान पढ़ो और ज़कात को कर दो अदा। ला इलाहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है दूसरी सहरी और हम बना रहे हैं दूसरी सहरी, और अल्लाह पाक सबको ठीक ठाक रखे, सब अपने घर में खुश रहे और सबकी दुआएं कबूल हो जाए, बस आमीन सुम्मा आमीन। और आज बनाएंगे हम दूसरी सहरी में मैं बना रही हूँ आज आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मेरा मन कई दिन से कर रहा था आलू गोभी के लिए, क्योंकि एक तो ना गोभी का मौसम जो है ना वो जा रहा है, तो अभी जो गोभी आ रही है वो फिर भी इतनी अच्छी वाली नहीं आ रही, उसके अंदर ना बहुत बारीक बारीक से ना कीड़े आ रहे हैं पड़े हुए। तो फिर मैंने सोचा चल आज गोभी मंगा लेती हूँ मैं। फिर मैंने मार्केट से गोभी मंगाई थी और मैंने उसको बहुत अच्छे से एक एक फूल करके मैंने उसको अच्छे से देख देख के काटी थी फूल को, क्योंकि मेरे को बहुत शक रहता है जब भी मैं गोभी बनाती हूँ इस वाले टाइम में कि कभी इसके अंदर कोई, क्योंकि एकदम से एक तो ना वो बिल्कुल बंद की तरह होती है ना गोभी, खिले खिले फूल नहीं है, एकदम बंद है, तो उसमें देखना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करी और मैंने तेल डाल के प्याज डाली, और वैसे भी मैं गोभी की रेसिपी तो दे पाई हूँ, मैं रेसिपी नहीं दे रही हूँ, तो इसलिए बस मैं आपको ऐसी रूटीन बता रही हूँ। और मैंने इसमें मोटा मोटा लहसुन अदरक को मिक्सी में बिना पानी डाले मैंने ऐसे इसको ग्राइंड किया था मोटा मोटा सा, और मैंने इसको डाल दिया था इसमें, और थोड़ी देर मैंने इसे भूना, बस जैसे कि 5 मिनट भूना होगा मैंने इसको। और फिर मैंने इसमें अपनी जो कटी मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। शबी के दांतों में दर्द है तो इसलिए, और उसके मुंह में भी छाले हुए हैं, तो इसलिए वो बोल रही थी मम्मी मिर्च मत डालना, मिर्च ना बहुत हल्की सी डालना, मुझे मेरे से ना खाई नहीं जाएगी बिल्कुल भी फिर सब्ज़ी। तो मैंने ना इसके अंदर ना एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने ना आलू में ना फूड कलर डाल दिया थोड़ा सा। मैंने सोचा थोड़ा सा फूड कलर डाल देती हूँ और फिर थोड़ी सी मिर्च डाल दूँगी तो कलर भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बिना मिर्च के कलर एकदम इतना अच्छा नहीं लगता है जितना अच्छा कलर सब्ज़ी का आना चाहिए। और मैंने ना फिर इसमें फूड कलर, और ये ना बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसी चिली पटैटो की सब्ज़ी होती है, आलू होते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप की हो गई थी। और शबी मेरी बोल भी रही थी मम्मी मुझे ना सब्ज़ी देख के लग रहा है आलू चिली पटैटो की मेरे को याद आ गई है जैसे चिली पटैटो होते हैं। और वैसे तो सब्ज़ी का टेस्ट तो अच्छा था, मगर क्या हो गया इसमें, ये ना आलू तो कलर वाले हो गए, रेड रेड हो गए, और गोभी येलो येलो हो गई, बिल्कुल दो तरह की सब्ज़ी इसमें लगने लगी, ऐसे लग रहा था।
और मेरी सब्ज़ी, मैंने अपनी सब्ज़ी डाल दी थी। और ये देखिएगा, जैसे मैं आपसे बता रही थी कि मेरे आलू तो रेड रेड हो गए थे और मेरी गोभी ना भी पकने के बाद ना येलो येलो हो जाएगी। तो ये ना दो तरह की सब्ज़ी ऐसे लग रही थी, तो दो तरह की सब्ज़ी मैंने एक जगह इसको मिक्स कर दी हो। तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है और गलती होगी है मुझसे। तो फिर मगर स्वाद अच्छा था इसका और खाने में बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने तो इसके साथ छाछ पिया था सहरी में, क्योंकि मुझे छाछ बहुत पसंद है। छाछ दही वगैरह मुझे सूखी सब्जी के साथ मुझे अच्छी लगती है, मुझे पसंद है, इसलिए मैं छाछ तो पीती हूँ कई सब्जियों के साथ। तो मैंने ली थी छाछ। और ये देखिए, मैंने हल्दी वल्दी सारा सामान डाल के मैंने इसको ढक के रख दिया था। और एक तो सहरी में ना थोड़ा जल्दी जल्दी भी होती। और हमारे वाईफाई वाले आए ना, उनको सही करने के लिए, वाईफाई हमारा थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रही थी, तो उसी को सही करने वाले आए हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं। और जो मेरी फर्स्ट वीडियो है ना, थोड़ी सी लेट हो चुकी है, क्योंकि वाईफाई की वजह से ही हो गई है। सहरी भी और इफ्तियारी भी, तो दोनों वीडियो मेरी ना थोड़ी सी लेट हो चुकी है, क्योंकि अभी डली नहीं है, अब डलेगी वो। तो वाईफाई की वजह से और उन्हीं लोगों की आवाज़ आ रही है। और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया। और देखिए, मेरी सब्ज़ी भी बातों बातों में मेरी सब्ज़ी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और मैं इसको अब ढक के रख दूँगी सब्ज़ी को अपनी को। और दूसरी गैस पे रखूँगी मैं सवैयाँ बनाने, क्योंकि दोनों गैस पे एक साथ काम कर लेती हूँ तो फटाफट काम भी हो जाता है मेरा। और मैं सवैयाँ सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी। और जो सवैयाँ थोड़ी सी फालतू बनाई थी, क्योंकि इसके पापा के लिए, इसके पापा खा लेते हैं सवैयाँ। तो क्योंकि छोटू को आज सवैयाँ नहीं दूंगी, शबी को भी नहीं देनी थी और छोटू को भी नहीं देनी थी। शबी की दाढ़ की वजह से नहीं देनी थी, क्योंकि उसको पस पड़ने का डर रहता है। और छोटू को हो रही थी खांसी, तो दूध दूध नहीं देते खांसी में। तो दोनों के लिए ही चाय बनी थी, शबी ने चाय बनाई थी दोनों के लिए। और मैं बना रही हूँ इधर सवैयाँ। और ये मैं थोड़ी सी इसमें, मैंने मेरा उबाल आ गया है दूध में, और मैंने थोड़ी सी इसके अंदर सवैयाँ डाल दूँगी। और परसों जो सवैयाँ बनाई थी ना छोटू ने, वो बहुत अच्छी बनी थी, जो मेरी पहली वीडियो में बनी थी, पहली शेयरी में। ये वाली इतनी अच्छी नहीं बनी थी, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी ज़्यादा सवैयाँ डल गई थी। तो अच्छी थी, पर ऐसी नहीं बनी थी जैसी छोटू ने बहुत अच्छी बनाई थी। और मैं हमारी सवैयाँ भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है बिल्कुल बन के। और मैं इसको सिर्फ 2 मिनट बना के, इसको 2 ही मिनट में उबाल लगाऊंगी। और फिर इसको मैं इसमें चीनी डाल के इसको मैं ढक के रख दूंगी। तो सवैयाँ तैयार हो चुकी है। और मैंने आटा भी लगा के मैंने टिफ़िन में करके रख दिया था, क्योंकि सभी को पराठे बनाने। और दूसरी तरफ मैं अपनी सब्ज़ी भी देख रही थी, और मेरी सब्ज़ी वो भी थोड़ी थोड़ी सी तैयार हो चुकी थी, पर थोड़ी सी अभी कमी थी इसके अंदर। तो मैंने इसको दोबारा से ढक के रख दिया था। और अब मैं लगा लूँगी फटाफट से आटा। तो ये मैं आटा लगा रही हूँ। और मैंने आटा तो रोटी का लगाया था, मैंने सोचा था कि मैं रोटी बना। और मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, मैंने बीच में बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे बाहर देख रही थी मैं, वो वाईफाई वाले भैया कोई हमारा तार ही काट के ले गया था बीच में से, पता नहीं कौन ले गया था। तो अब वो दोबारा भैया ने तार लगाया है वाईफाई वाले ने, तब वो उसको स्टार्ट करेंगे वाईफाई। तो ये देखिए, मेरा आटा भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इस आटे को ना मैं टिफ़िन में करके रखूँगी, क्योंकि सभी वो
और अब शबी पराठे बनाने की तैयारी करने लगी है। तो उसने एक तरफ तो रख दिया है तेल और एक तरफ रख दिया उसने तवा, और शबी अच्छे पराठे बनाती है। उसने बोला मम्मी मैं ही बना दूंगी, आप रहने दो, आप थक भी गए होंगे। पर मैं थकी तो नहीं थी, मतलब इतना काम तो करते ही है। तो मगर अब थोड़ा सा बच्चों को भी करना चाहिए काम, थोड़ा सा काम करना उनको आ भी जाता है बच्चों को। और स्कूल तो बंद ही हो चुके हैं। अब देखिए पेपर पता नहीं कब होंगे, शायद जून में होंगे इनके, जून में पता चलेगा। और छोटू के तो 2 पेपर रह रहे थे, तो छोटू के तो घर से ही जाएंगे। 2 पेपर बोल रहे हैं कि घर से ही देने पड़ेंगे। तो इसलिए सही है, बच्चे थोड़ा थोड़ा घर का काम भी करना चाहिए। और वैसे मेरी दोनों लड़कियां ना घर का थोड़ा थोड़ा काम करती है, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा सही करती। और अब बनाएगी शब्बी चाय। और ये ना इतनी मतलब फ्राई पैन में चाय नहीं बनाएगी, ये ना मग्गे में चाय रख देती है बनाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, बना तो रही है ना अपने लिए और छोटू के लिए चाय बना रही हूँ। मैं वही खाऊंगी और छोटू और शब्बी चाय पियेंगी, दोनों की दोनों। और आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर हम थोड़ा सा हम रिकॉर्ड जो है ना पंखा बंद करके करते हैं, क्योंकि फिर अगर हम पंखा चलाते हैं ना तो उसमें ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, वो जन की आवाज़ पूरी तरीके से साफ़ क्लियर आवाज़ नहीं आती है फिर से नहीं। तो इस वजह से हम पंखा बंद करके चलाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। और जब गैस जलती है तब तो पूरे घर में एकदम घुमस की तरह हो जाता है। फिर हम थोड़ी देर ऊपर जाके बैठते हैं, तब जाके थोड़ा घर थोड़ा ठीक सा लगता है जब हम। इसलिए हम थोड़ा शाम को तो हम थोड़ा जल्दी ही काम जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि फिर ना गर्मी निकल जाती है। हम और जिस फैन चला देते तो गर्मी निकल जाती है। और सभी की पक चुकी है चाय। और अब बनाएगी शब्बी चाय। और ये ना इतनी मतलब फ्राई पैन में चाय नहीं बनाएगी, ये ना मग्गे में चाय रख देती है बनाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, बना तो रही है ना अपने लिए और छोटू के लिए चाय बना रही हूँ। मैं वही खाऊंगी और छोटू और शब्बी चाय पियेंगी, दोनों की दोनों।
और हमारा लग गया है दूसरी सहरी का दस्तरखान। और आलू गोभी की सब्ज़ी, पराठे बनाए हमने, और बनाई हमने चाय भी बनाई थी। और आइए आप भी हमारे साथ आके और सहरी कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे से कमेंट करना। और मैं बुला रही हूँ छोटू को कि छोटू आ जा, वरना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत जल्दी चला जाता है। और छोटू पता नहीं कहाँ पे बिज़ी रह गया है, अभी आ रहा है। मैं सभी को भी बुला रही थी कि सभी तुम भी आ जाओ, बैठ जाओ तुम भी। और सभी लेके आइए चाय। और अब आ गया है छोटू, और हम लोग कर शायरी अपनी, और आप भी इंजॉय कीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे से कमेंट भी करना। और अल्लाह पाक सबके रोज़े अच्छे जाए, और जैसे हमारे जा रहे हैं सबके रोज़े इसी तरीके से जाए। खुदा हाफिज़।